आपकी होस्ट मैं मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जिसका टाइटल है पीएम मोदी हिस्टोरिक विजिट टू नेपाल टू अट्रैक्ट वर्ल्ड बुद्धास कम्युनिटी ऑन 2066 बुद्धा पूर्णिमा, और इंडी प्लस न्यूज के नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से अंदाजा हो रहा है कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने विजिट किया नेपाल में, और जो उनकी बुद्धा की 26 बुद्धा पूर्णिमा के ओकेजन के ऊपर तो डिटेल जानेंगे। पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप इनके चैनल को और मेरे चैनल को भी, अगर पॉसिबल आपके लिए मतलब आप समझते हैं कि यूजफुल है मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपनी राय से मुझे जरूर आगाह किया करें। सो लेट्स चेक द वीडियो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री आज सुबह तड़के तड़के अपने स्पेशल प्लेन से नेपाल के दौरे पर रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं और तस्वीरों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री अपनी मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर बैठकर आए और नई दिल्ली से अपने स्पेशल राजदूत प्लेन से वो यूपी के अंदर रवाना होंगे और यूपी के अंदर से हेलीकॉप्टर पकड़कर वो लुम्बिनी के अंदर जाने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री के दौरे की। दोस्तों, गौतम बुद्धा जी का जन्म जहां पर हुआ था वो है माया देवी टेम्पल। गौतम बुद्धा जी की माता थी माया देवी। उन्होंने इसी माया देवी टेम्पल के अंदर गौतम बुद्धा जी को जन्म दिया था और वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के लिए जाने वाले हैं। पूजा अर्चना के बाद भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और बायलैटरल टॉक्स भी होंगी। इसी के अलावा भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुद्धिस्ट कम्युनिटी के कल्चरल हेरिटेज साइट को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए प्लेसेस को भी हाईलाइट किया है। नेपाल के अंदर 4 जगह बहुत फेमस हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए। एक तो लुम्बिनी जहाँ पर गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ, और दूसरी जगह है तिलारकोट जहां पर गौतम बुद्धा जी के पिताजी का घर था। तीसरी जगह है कुंडन जहां पर एनलाइटमेंट हासिल करने के बाद गौतम बुद्धा जी दोबारा नेपाल गए थे और अपने पिताजी से मिले थे। चौथी जगह है बुद्धनाथ जहां पर सबसे बड़े स्तूपों में से एक स्तूप बुद्धनाथ के अंदर भी है। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सी जगहें हैं गौतम बुद्धा जी की, क्योंकि गौतम बुद्धा जी नेपाल के अंदर जन्म लेते हैं और फिर वो एनलाइटमेंट की खोज में भारत की ओर रवाना हो जाते हैं। भारत के बोध गया के अंदर वट वृक्ष के नीचे उन्हें एनलाइटमेंट मिला और उसके बाद सारनाथ के अंदर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। राजगृह के अंदर उन्होंने अपने मिशन स्टार्ट किए और भारत सहित पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट कम्युनिटी को खड़ा किया। और चौथी जगह है कुशीनगर जहां पर उन्होंने महापरिनिर्वाण हासिल किया। गौतम बुद्धा जी 80 साल की उम्र तक जीवित रहे थे और उनका जन्म बताया जाता है 563 BC से, और उनकी जो एक महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो 483 BC की बताई जा रही है। गौतम बुद्धा जी भारत और नेपाल के बीच बिलियंस डॉलर का जो एक टूरिस्ट का पैकेज है वो पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने ना सिर्फ नेपाल के अंदर बल्कि भारत के अंदर, इसी कारण से नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री से बायलैटरल टॉक भी करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के लुम्बिनी दौरे से पहले लुम्बिनी के अंदर तैयारियां जोरों शोरों में अंजाम दी जा चुकी हैं और भारत के प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए पोस्टर भी लग गए हैं। गौतम बुद्धा जी का जो एक साक्ष्य है दोस्तों, हिंदू धर्म में भी मिलते हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी मिलते हैं और तो और इस्लाम धर्म की कुरान में भी भारत के जो और नेपाल के जो गौतम बुद्धा हैं उनका जिक्र पाया जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्धा पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अप दीपो भवा का एक संदेश दिया, जिनके अंदर उन्होंने कहा था कि अपना दीपक खुद बनाओ, और इसी के चलते भारत और नेपाल उसी रास्ते पर चल रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे के ऊपर और ये सारी डेवलपमेंट के ऊपर? सबसे पहले आपको जानकारी इंडी प्लस न्यूज की टीम ने दे दी है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और मैंने मतलब नेपाल से कुछ जगहों के बारे में जानने को मिला। हालांकि प्रीवियसली मुझे नेपाल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। और हाँ, सॉरी कि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी। हालांकि मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन बाद में मुझे जब मैंने उनको एडिटिंग करके जब सारा कुछ फाइनलाइज कर लिया तो मुझे पता चला कि वीडियो के वॉइस में कोई इशू है, कि वॉइस पता नहीं क्यों माइक का इशू था, तो वॉइस ही नहीं आई थी। और मैंने उसको वॉइस ओवर करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर वो आगे पीछे हो रही थी और काफ़ी मतलब हुआ, तो फिर मैंने तंग आगे मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं की।
कल की सारी मेहनत मेरी ज़ाया होगी। तो आज फिर मैं इस वीडियो पे रिएक्ट कर रही हूँ, तो मुझे इस बारे में थोड़ा पता था और इस वजह से मुझे ये जो उन्होंने बाद में वो स्टेटमेंट बोली वो थोड़ी समझ आई, चूँकि शुरू में मैंने ये वीडियो देखी थी। तो मुझे इनकी ज़्यादा गौतम बुद्धा के बारे में मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जानती। मतलब मेरी ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने गौतम बुद्धा के बारे में मुझे पता चला कि उनका माया देवी टेम्पल में उनकी पैदाइश हुई थी, और उसके अलावा लुम्बिनी गेट या लाइक, और वो जो उनके फादर का वो जो नाम तेरपतनीपाला लाइक जो था, वहाँ उनके फादर की रेजिडेंसी थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला। और इसके अलावा कि उन्होंने 80 साल की उनकी उम्र थी, यानी कि वो 536 बीसवीं के अंदर पैदा हुए, और 483 बीसवीं के अंदर उनकी वफात, यानी कि जो भी वफात फौत हुए वो तो जानने को मिला। तो मेरे लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और जहाँ तक उनके बात है कि पीएम मोदी का विजिट का, तो मैं इस बात पे यही बात कहूँगी कि पीएम मोदी के बारे में, मतलब जितना मैं अब जब से मैं रिएक्शन करने लगी हूँ, तो मुझे एक बात इंडिया के बारे में बहुत समझ में आई है कि इंडिया में कि चाहे वो पीएम हो या इंडिया के अदर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं, लाइक जो दूसरे वजीर होते हैं, लाइक वो वजीर खारजा हो या जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, उनको ये बात पता है कि उन्होंने कब क्या स्टेटमेंट करनी है और कब क्या करना है। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा ये भी एक बात है कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन, और मतलब जहाँ उन्होंने पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं। तो एक ऐसे टाइम में जब बुद्धा का पूर्णिमा, लाइक उनकी लाइक बर्थ डे है, तो वो उनकी कंट्री में गए हैं और अपनी कंट्री में उनको इनविटेशन दे रहे हैं ताकि आपके जो विजिटर हैं यहाँ आए और आपका हेरिटेज जो है, जो बहुत सारे उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको दोबारा से मतलब ओपन है, या उनको जो भी उनका है कि आपके लिए आए, विजिट करें। तो इससे ये फायदा ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर रेवेन्यू बढ़ता है, और जब लोग विजिटर आते हैं तो आपके मुल्क का इमेज बिल्ट होता है। और उसके अलावा आपके जो वहाँ के इर्द गिर्द की जो प्लेसेस होती हैं, वहाँ लोग मुख्तलिफ टाइप के स्टॉल्स और होटल्स वगैरह खुल जाते हैं रहने के लिए। तो उससे मुल्क के अंदर जो एक रिस्क जो होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसमें कंट्री का बहुत फायदा होता है। जैसे कि मैंने खान सर की वीडियो पर रिएक्ट किया था, तो पता चला था कि बुद्धा का वहाँ बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल वो था, पुतला था इनके जो तो स्टैचू। तो उन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान की जब हुकूमत आई तो उन्होंने उसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया, जबकि उससे ये होगा एक नेगेटिव इमेज गया अफगानिस्तान का और वहाँ का। जबकि वो उसको एक पब्लिक प्लेस तौर पे ओपन कर देते हैं उसको, और लोग जाते विजिट करते, तो एक पॉजिटिव इमेज भी जाता है और उससे आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। कि अगर 10 रुपये भी टिकट लगाते तो लोग आपकी कंट्री में जो उसका जो खर्चा उस सारी मेंटेनेंस में होना था, वो आपको वहां से निकल जाता, और आपके लोग के लिए रोजगार भी बनता और आपका एक पॉजिटिव इमेज भी आता। तो उस हिसाब से उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक गलत वे यूज किया। अब जब हम दूसरी कंट्रीज के कल्चर को, उनकी ओपिनियंस को, उनकी थिंकिंग को और उनकी चॉइस को इज्जत देते हैं, समझते हैं कि उनकी ये वैल्यूज हैं, तो वो भी फिर हमारी वैल्यूज को समझते हैं, और इससे माशरे में एक टॉलरेंस और एक अमन और पीस जो फिजा होती है वो बिल्ट होती है। तो इस हिसाब से इंडिया का एक हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है कि वो लोग इस चीज को समझते हैं, और उनको पता है कि हर विषय को, हर कल्चर को, हर ओपिनियंस को, हर रिलीजियस एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए कुछ हिंदुओं की भी कुछ ऐसी तालीमात ये जो है जो टीचिंग्स हैं वो गौतम बुद्धा से मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज है उनमें, और उसके अलावा भी अदर ना भी हो तभी वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। ये उनका बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप था पीएम मोदी का, बहुत राइट टाइम पे उन्होंने राइट डिसीजन और राइट कि वो गए वहाँ। तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव उनका एटीट्यूड है, पॉजिटिव उनका कदम है जो उन्होंने उठाया अपनी कंट्री के हक में। तो आपको इस बारे में क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। और मुझे इस बात में एक और बात जो जिससे मुझे हैरान की कि गौतम बुद्धा के बारे में मतलब हिंदुइज्म के साथ साथ ईसाइयत के अंदर और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इवन कुरान का उन्होंने जिक्र किया कि उसमें भी उनकी तालीमात मिलती है। तो मुझे इसमें इतना ज़्यादा नहीं पता, तो मैं इसके बारे में ज़रूर क्रॉस चेक करूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी तालुमात है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें अगर हो सके। अल्लाह हाफिज़।